अब खाने और सामान की तरह लोगों की भी डिलीवरी होना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हो, ये मजाक नहीं चल रहा है। दरअसल अब 10 मिनट में होगी इंसानों की डिलीवरी। कौन सा है ये ऐप जिसके द्वारा इंसानों की भी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी? जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, आज के डेट में आप लोगों को अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है, कुछ खाना मंगवाना है वो ऑनलाइन डिलीवरी हो जाता है। उसी तरीके से एक नया ऐप आ रखा है जिससे बताया जा रहा है जो ह्यूमन है ना, इंसानों की 10 मिनट में डिलीवरी करने की बात बोल रहा है। क्या मुद्दा हो रखा है, चर्चा में क्यों आ रखा है? दरअसल भारतीय बाजार में एक नया स्टार्टअप आया है जिसका नाम हो रखा है टॉपमेट। क्या हो रखा है? टॉपमेट। इसने दावा किया है कि वह अब इंसानों की डिलीवरी बस 10 मिनट में होगी। ये कदम जल्दी डिलीवरी करने वाले ऐप्स जैसे कि ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी और इंस्टामार्ट की सफलता के बाद उठाया गया है। ये क्या है और ये कैसे काम करेगा, ये बात बोली जा रही है। देखो, ये ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए त्वरित पेशेवर सलाह के रूप में कार्य करेगा। ये लोगों की विशेषज्ञों से जोड़ता है, जैसे कि कैरियर मार्गदर्शन, यानी जो करियर काउंसलर होते हैं, व्यक्तिगत विकास और समस्या समाधान में मदद कर सकते हैं। इसने सोशल मीडिया पर इंसानों की डिलीवरी को इसलिए लिखा गया है ताकि लोगों इस ऐप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें। ये ऐप सिर्फ एक तेज डिलीवरी सेवा से ही कहीं बढ़कर है। उत्पाद डिलीवरी करने के बजाय ये उपयोगकर्ताओं को अनुभवी पेशेवरों से जोड़ता है जो वास्तविक सलाह और समाधान प्रदान करते हैं। यानी इसके अंदर ये आपको ना, जैसे कि 10 मिनट में इंसानों की डिलीवरी की बात बोली जा रही थी, तो वो बात सच नहीं है। दरअसल इसके अंदर जो अनुभवी पेशेवर लोग होते हैं ना, उनके साथ ये उन लोगों को जोड़ देता है, जिससे हमें क्या फ़ायदा मिलेंगे। जैसे अगर किसी को कैरियर काउंसलिंग चाहिए तो उससे, व्यक्तिगत विकास चाहिए तो उसमें फ़ायदा मिलेगी, किसी समस्या का समाधान करना है तो उसमें मदद मिलेगी। दूसरा, सशुल्क विशेषज्ञ सलाह के बारे में संदेह, जबकि तेज ऑन डिमांड विशेषज्ञ सलाह। कई उपयोगकर्ताओं ने ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान करने की आवश्यकता के बारे में चिंता जताई है। ऑनलाइन उपलब्ध मुफ्त जानकारी की प्रचुरता को देखते हुए कई लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के लिए भुगतान करना एक सार्थक निवेश है। एक उपयोगकर्ता ने मुद्दा उठाया है कि दिलचस्प है, हालांकि जब राय की बात आती है तो लोग सबसे पहले मुफ्त की तलाश करते हैं। देखो, एक ये उपयोगकर्ता ने बात बोली है। दरअसल ये कुछ ऐप नहीं हो रखा है, ये ऐप है जिसके अंदर विशेषज्ञ लोग शामिल होते हैं, जो कि आपको अगर जिस तरीके से आप लोग फूड अगर मंगाना होता है तो उसके लिए आप लोग पे करते हो, उसी तरीके से अगर आपको एडवाइस लेनी है तो आपको एडवाइस लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे और 10 मिनट में आपको एडवाइस मिल जाएगी। ये एक तरीके का उस तरीके का ऐप हो रखा है। तो इससे ना ये बड़ा अच्छा मुद्दा होता जा रहा है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि मुफ्त की सलाह देने के लिए हजारों लोग मिल जाते हैं जो मुफ्त की सलाह बांटते रहते हैं। और इसीलिए संभावना बताई जा रही है कि ये जो मुफ्त की सलाह टम हो रखी है, और कोई पैसे दे के सलाह क्यों लेगा। इस सेगमेंट में कितनी वृद्धि हो रही है इस पर कोई डाटा पॉइंट नहीं है। कुछ उपयोगकर्ता ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या टॉपमेट वास्तव में कुछ अनोखा प्रदान करता है, ये सलाहकार को नियुक्त करने से किस तरह अलग है। दूसरे व्यक्ति ने बताया कि केवल मार्गदर्शन प्राप्त करने से सफलता की गारंटी नहीं मिलती है। सही बात है, कोई मार्गदर्शन नौकरी नहीं देगा, आप बस कुछ पैसे और उम्मीद खो देंगे। जाओ, बैठो और कौशल सीखो, खुद को योग्य बनाओ। क्या बहुत अधिक सलाह एक बुरी बात है? तो देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा सलाह लेना ना खतरनाक होता है, हमेशा के लिए खतरनाक होता है। किसी भी फील्ड में अगर हो ना, अगर आप बात बात पे कोई सलाह ले रहे हैं ना, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। इस ऐप के मॉडल के जवाब में एक और मुद्दा ये सामने आया है कि उपयोगकर्ताओं को बहुत अधिक सलाह से अभिभूत करने का जोखिम हो सकता है। क्योंकि उपयोगकर्ता कई पेशेवरों से सलाह पूछ सकते हैं, इसलिए कुछ लोग चिंता कर रहे हैं कि वे परस्पर विरोध राय के साथ समाप्त हो सकते हैं, जिससे निर्णय लेना कठिन हो सकता है। मान लो इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे पेशेवर लोग होंगे और एक ही स्पेशलिस्ट के बहुत सारे लोग होंगे। तो मान लो एक बार उसने ए से सलाह ले ली, सोचा कि दूसरा बार बी से देखता हूँ बी वाला क्या बोल रहा है, तो ये कुछ और बोल रहा होगा, ये कुछ और बोल रहा होगा, तो इन दोनों ही में विवाद हो जाएगा। तो ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। एक उपयोगकर्ता ने ये कहते हुए अपनी चिंता व्यक्त की, जब आपके पास एक चैटबॉक्स या गूगल के बजाय 10 लोग होते हैं तो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। अधिक लोग खुश होने के बजाय निराश होने वाले हैं, ये सिर्फ मानव स्वभाव है। देखो सही बात है, अगर आप लोग एक से सलाह ले रहे हैं
तो भले उसकी सलाह सही हो या गलत हो, आप लोग उस पर विश्वास करके तरीके से काम करोगे और हो सकता है आपको सफलता मिल जाए। लेकिन आप जब फालतू में बहुत ज़्यादा लोगों से ज्ञान लोगे, मान लो ए से ले रहे हो, बी से सलाह ले रहे हो, सी से ले रहे हो, डी से ले रहे हो, तो बिल्कुल क्या खिचड़ी पक जाती है, कंफ्यूज हो जाता है बंदा, और जो डिसीजन लेने वाला होता है वो भी डिसीजन नहीं लेता है। क्या ये अपेक्षाओं को पूरा कर सकता है? और ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो हमारे मतलब इंसान जो पैसे देके खर्च करेगा, और ये क्या पूरी भी कर पाएगा? बस ऐसी ही है। ये अपनी तेज विशेषज्ञ सलाह सेवा के साथ एक नया विचार लाता है जो त्वरित समाधानों की मांग को पूरा करता है। इसका उद्देश्य तत्काल मार्गदर्शन चाहने वालों के लिए एक जाने माने मंच बनना है, सॉरी। हालांकि इसकी दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लोग इसमें वास्तविक मूल्य देखते हैं या नहीं, यानी लोगों को इससे कुछ आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये तो लोगों पे डिपेंड करेगा। अगर उन्हें लगता है कि कुछ इससे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो फिर बंद हो जाएगा ये। क्या उपयोगकर्ता सलाह के लिए भुगतान करना जारी रखेंगे जब इतनी सारी मुफ्त की जानकारी उपलब्ध है? और ये भी संभावनाएं उठाई जा रही हैं कि भैया, जब आप लोग देखोगे, अगर गूगल पे कुछ सर्च करते हो उस पर भी आप लोगों को दुनिया भर के टिप्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हो उस पर भी आप लोगों को दुनिया भर की फ्री के टिप्स मिल जाएंगे, और यहाँ तक कि आप चाय की टपड़ी पे बैठे हो तो कोई मुद्दा छेड़ दो, कुछ सलाह मांग दो, तो आप लोगों को 32 बतेरे मिल जाते हैं। हम लोग इंडिया में रहते हैं जहाँ पे सड़क, अगर हमें सड़क से जा रहे होते हैं, अगर हमें कोई रास्ता नहीं पता होता है, हम किसी ए पर्सन से भी पूछते हैं ना, तो बी सी डी वाले अपने मर्जी से सलाह मुफ्त की देने लगते हैं कि भैया राइट से लेफ्ट होना, लेफ्ट से राइट हो जाए, नहीं नहीं वो वाला रास्ता मत जाओ, आप बी वाला ले लो, बी से इधर से सीधा जाना, सीधा से लेफ्ट होने जाना। तो यहाँ पे तो मुफ्त की सलाह मिल जाती है, और इंडिया जैसे देश में ये कैसे काम लायक होएगा? टॉप मेट की बोल्ड मार्केटिंग और ब्लिंकिट, जेप्टो जैसी तेज डिलीवरी सेवाओं से तुलना ने लोगों का ध्यान खींचा है, लेकिन असली चुनौती इसके दीर्घकालिक मूल्य को साबित करना है। देखते हैं कि, उम्मीद करते हैं ये जो है किस तरीके से लाभदायक रहेगा, लेकिन ये लाभदायक तो कम, थोड़ा कंफ्यूजन वाला ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। तो ये मुद्दा था, तो सोचा मैंने आपको बता देता हूँ कि 10 मिनट में कैसे इंसानों की डिलीवरी होने जा रही है। तो इंसानों की एक तरीके से 10 मिनट में डिलीवरी नहीं होगी, जो उनके आइडिया होंगे, जो आपको राय लेनी है, कोई हेल्प चाहिए, तो वो 10 मिनट के अंदर आपको डिलीवर हो जाएगी। उसके लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा, और उसके बाद ये आपको सेवा जो होगी, सर्विस डिलीवर हो जाएगी, यानी एक तरीके से सर्विस के चार्ज लगेंगे। और इसका नाम इसलिए लिखा 10 मिनट में ह्यूमन डिलीवर इसलिए लिखा गया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें और इसकी एक तरीके से अधिक मार्केटिंग हो सके। तो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।